अंजाम दिया है, मास्टरमाइंड वो निकला है। पुलिस मुठभेड़ में 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान थाना प्रभारी पर भी फायरिंग हुई है। बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचाई थाना प्रभारी की जान। 4 तमंचे, कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में गल्ला व्यापारी प्रशांत गुप्ता को गोली मारने के बाद इस पूरे मामले में लगातार पुलिस जांच कर रही थी और इसमें अब बड़ा खुलासा हुआ है। इस सनसनीखेज वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि व्यापारी की दुकान पर काम करने वाला पल्लेदार शिवम कुशवाहा ही निकला। पुलिस जांच में यह सामने आया है कि कर्ज में डूबे शिवम ने अपने मालिक को निशाना बनाने की साजिश रची थी और अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी घटना 12 अगस्त को हुई। फायरिंग के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। संवाददाता मोहम्मद शहजाद खान तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, इस पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस जांच पड़ताल, लेकिन जो खुलासा हुआ है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। कैसे इसके बारे में पुलिस जानकारी इकट्ठा कर पाई, कैसे पुलिस इस तक पहुंच पाई? ऊपर गोली करी थी, आनंद फानंद में वो जो घायल था वो वहां रुका नहीं। इसके बाद वो सीधा वहां अस्पताल पहुंचा और अस्पताल में उसके इलाज के बाद ये पूरी घटना सामने आई। इस पूरे मामले में जब एसएसपी झांसी को मालूम चला तो इस घटना का खुलासा करने के लिए एसएसपी झांसी मूर्ति ने 2 टीमों का गठन किया, जिसमें जो साइबर और जो सिविल थाना पुलिस है, इसके अलावा स्वाट और सर्विलांस की टीम भी लगाई गई। तमाम तथ्यों पर जांच पड़ताल की गई, लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इसके बाद देर रात पुलिस को सूचना लगी कि जो आरोपी थी इस घटना में वो और कोई घटना करने के लिए भोजला मंडी के पास में कहीं खड़े हुए हैं और एक कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की। घेराबंदी को देखकर जो आरोपी थे उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी, जिसमें सिपरा थाना प्रभारी है उनको गोली लगी है। गनीमत ये रही कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे, इसलिए वो बाल बच गए। फिलहाल इस पूरे मामले में जो मुठभेड़ हुई है उसमें चारों जो बदमाश थे उनके पैर में गोली लगी है और उनके पास से 4 तमंचे, 6 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस, इसके अलावा एक मोटरसाइकिल और करीब 785 रुपए बरामद किए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, जिस तरह से झांसी में जो अपराध होता है उसमें लगातार जो पुलिस होती है वो कार्रवाई करती है और एसएसपी झांसी मूर्ति लगातार छोटे अपराधों हो चाहे बड़े अपराध खुद मॉनिटरिंग करते हैं। उनका जल्द खुलासा करने के लिए लगातार उसमें टीमों का गठन करके खुलासा करने की कोशिश करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी जो खुलासा हुआ है वो जल्द खुलासा हुआ है, क्योंकि 12 तारीख की घटना थी और उसके बाद जो टीमों का गठन हुआ, तमाम इन्वेस्टिगेशन किया गया। इसके बाद पुलिस ने इन चारों बदमाशों को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद जब आइडेंटिफाई ये बदमाश हुए तो पुलिस को फिर सूचना भी मिली। चूंकि पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी, मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि देर रात वो वही बदमाश है जो बदमाश इस घटना को कारित किए थे और कारित करने के बाद वो भाग गए थे। लगातार दबिश पुलिस दे रही थी और फिलहाल रात में मुठभेड़ के दौरान ये पूरा का पूरा जो मामला है उसका खुलासा हो गया है। और ये आरोपी शिवम कब से काम कर रहा था और ये भी बताइएगा कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए इसने प्लानिंग कैसे रची थी कि वारदात को अंजाम देने को लेकर, जो आपने बताया कि 4 लोगों के साथ मिलकर उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, लेकिन सवाल ये कि आखिर उसने ये कदम उठाया क्यों? देखिए, बताया ये जा रहा है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि जो शिवम था वो उनकी दुकान पर कई सालों से काम कर रहा था। चूंकि वो पल्लेदार है, यानी वो सामान किसी की दुकान पर, गल्ला व्यापारी की दुकान पर जो गल्ला आता, तमाम ऐसी चीजें आती थी जिनको उठाकर रखना पड़ता था, वो पल्लेदारी कहलाती है। और उस पल्लेदारी का काम वो शिवम उस दुकान पर कई सालों से कर रहा था। इसके बाद ये जो शिवम था, इसका एक दोस्त था सुरेंद्र, इन दोनों ने कर्जे की वजह से एक प्लानिंग रची और शिवम का जो दोस्त था सुरेंद्र, उसके 2 साले थे यानी आकाश और प्रदुम, इन लोग को बुलाया गया और ये पूरी की पूरी ये घटना रची गई कि अपना कर्जा भी चुक जाएगा और हम लोग कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। तो ये पूरी साजिश रची गई। साजिश रचने के बाद इस जो शिवम था, जब गल्ला व्यापारी प्रशांत अपनी दुकान से रात शाम को करीब 6:30 बजे निकला तो इसने पूरी की पूरी लोकेशन अपने बाकी 3 दोस्तों को दी और तीनों जो 3 दोस्त थे यानी कि सुरेंद्र, आकाश और शायद प्रदुम, ये तीनों के तीनों एक गाड़ी पे थे। जैसे ही वो वहां से निकला प्रशांत यानी कि गल्ला व्यापारी, तो इसने शिवम ने उनकी लोकेशन दे दी कि वो निकल गए और इन लोगों ने वहां हाईवे पर उसके ऊपर गोली चला दी, जिसमें उसकी कमर में गोली चली है।
सबसे बड़ी बात तो ये है, ये जो गल्ला व्यापारी की दुकान पे जो पल्लेदार था शिवम, वो कहीं ना कहीं कई सालों से काम कर रहा था और उसमें विश्वास था, लेकिन उसने क्योंकि ये विश्वास में ही विश्वासघात किया और ये पूरी की पूरी घटना में अहम भूमिका निभाई है। तो पुलिस ने इस बात का भी खुलासा किया कि पूरे मामले में जो शिवम था वही इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था और उसके जो संगाती थे सुरेंद्र, आकाश और प्रदुम, वो भी फिलहाल अब मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गए हैं। इसके अलावा उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जी, लेकिन आरोपी शिवम के जो साथी हैं जिन्हें पकड़ा गया है, अब क्या उन पर पहले से कोई आपराधिक मामले दर्ज हैं? जी देखिए प्रीता, इस पूरे मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस बात का भी पूरा पता लगाया जा रहा है कि जो आरोपी है शिवम को मिला के तीनों, और उन पर क्या कोई आपराधिक इतिहास था, इसके अलावा उनसे वो क्या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि जो शिवम था उस पर और उसके दोस्त पर शायद कर्जा था, इसलिए उन्होंने ये पूरी की पूरी घटना कारित करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये घटना कारित कर दी। जी, और जो ये पूरी साजिश रची गई है शहजाद, ये 1-2 दिन का काम तो नहीं होगा, यानी कि जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है, साथियों के साथ जो प्लानिंग की गई है, और लंबे समय से इसकी प्लानिंग रची जा रही होगी। पूछताछ में क्या इसके बारे में इन आरोपियों ने कुछ कबूल किया है अब तक? जी बिल्कुल, देखिए ये जो घटना है वो कहीं ना कहीं इसलिए बड़ी घटना थी क्योंकि ये एक तरह से व्यापारी से मामला जुड़ा हुआ था। जो व्यापारी काम कर रहा है, जो व्यापार में काम कर रहा है और उसके साथ ये घटना हो जाए, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये चैलेंज है पुलिस को। एक तरह से ये चैलेंज था पुलिस को कि शाम के वक्त अगर कोई व्यापारी अपने घर जा रहा है, कुछ सामान लेके जा रहा है, कैश भी वो लेकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो घटना है उसने पुलिस को चैलेंज किया था। अब बात रही इन्वेस्टिगेशन की, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, स्वाभाविक है ये बात सामने आई है कि इन लोगों पर कर्जा था, इसलिए इन्होंने ये प्लानिंग रची थी और करीब ये प्लानिंग, यानी कि अब आरोपियों से जब पूछताछ होगी तमाम राज से पर्दा उठता हुआ दिखाई देगा। आप नजर बना के रखिएगा, जानकारी